नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका फिर से स्वागत है अल्पेश सर की हिंदी क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज जयशंकर प्रसाद जो चैप्टर नंबर 6 है उसका भाग 2। भाग 1 हमने पहले ही रिलीज़ कर दिया है। भाग 2 हम शुरू करते हैं। प्रभु कविता का आगे के जो 3 पद्य हैं अगले, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं, जो इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर हैं। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे न रखना हो दीपमाला, विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे न रखना हो दीपमाला, तो तारका गण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है, प्रकाश तेरा दिखा रही है। पहले वाली पंक्तियों से अपन इधर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कल तक जो हमने जो भी पढ़ा है उसमें इस कविता, यह एक रहस्यमयी कविता है, रहस्यवादी कविता है। रहस्यवाद जो छायावाद की एक विशेषता थी, तो जो कि जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि हैं, इसलिए रहस्यवाद उसकी विशेषता है। यहाँ वो प्रकृति के अंदर ईश्वर की जो संकेत हैं उनको वो दिखता है। रात्रि में जो चंद्रमा की किरणें हैं या जो रोशनी उसकी है, या हम कह रहे चंद्रिका है, उसमें उसे ईश्वर की मुस्कान दिखाई देती है। ठीक है, इसी प्रकार से चंद्रमा का जो प्रकाश है वह ईश्वरीय प्रकाश दिखाई देता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें हमने जो पहले पढ़ी, उसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये पूरी प्रकृति जो है वो ईश्वरीय मंदिर है एक, और चूंकि रात्रि का दृश्य है, समुद्र जो है उसकी लहरें उन्हें क्या कहते हैं, गान करती हैं, प्रभु का यशगान करती हुई दिखाई पड़ती हैं। प्रभु की दया कितनी फैली हुई है, जितना बड़ा सागर है। तो ये सारी बातें हमने जो कल वाला वीडियो है उसमें पढ़ा था, इसका पहला वाला वीडियो। अब उसके आगे बढ़ते हैं। तो विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला। अब ये पूरी प्रकृति जो है वो क्या है, मंदिर है। पूरी प्रकृति मंदिर है। किसका मंदिर है? उस ईश्वर का, असीम ईश्वर का मंदिर है। और इस विशाल मंदिर की यामिनी में, यामिनी मतलब रात्रि होता है, यह जब पूरी रात है, ऊपर आसमान है, आसमान में चंद्रमा है, नीचे समुद्र है, ठीक है, इस मंदिर के बीच में जिसे निरखना हो, जिसे देखना हो, क्या देखना हो? दीपमाला, दीपावली देखनी हो, दीपों की पंक्ति देखनी हो। क्योंकि जानते हैं ना, जहाँ मंदिर होगा, मंदिर में आरती होती है, मंदिर में दीप होते हैं। तो ईश्वरीय यह जो मंदिर है उसमें दीपमाला देखनी है आपको, तो कहाँ है? तो उन्होंने कहा, तो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। तो वहाँ दीप कहाँ है? तो ये जो तारक दिख रहे हैं, तारक मतलब तारे, छोटे छोटे तारे हैं, बहुत आसमान में फैले हुए, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में फैले हुए हैं। तो उन तारों की ज्योति को देख लो। यह तारों की ज्योति क्या है? यह तारों की ज्योति जो है वह दीपक हैं जो ईश्वर के मंदिर में जले हुए हैं। तो उनकी तुलना उससे कर दी गई है। और उन तारों का पता, मतलब वो तारों की ज्योति जो है वो किसका पता बता रही है? तो उन दीपकों का पता बता रही है, दीपावली का पता बता रही है। कैसा पता? अनूठा, अनुपम, जो सबसे हट करके है, सबसे अलग है, ऐसा पता बता रही है। ये बात हमारे यहाँ पर बीच में हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। प्रभु प्रेममय प्रकाश हो तुम, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली। प्रभु प्रेममय प्रकाश हो तुम, प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली। असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है, प्रकाश तेरा दिखा रही है। कि प्रभु, हे ईश्वर, प्रेममय प्रकाश हो तुम क्या हो? तो तुम स्वयं प्रकाश हो। प्रकाश हो, कैसा प्रकाश हो? प्रेममय, जिसमें प्रेम भरा पड़ा है। तो हे ईश्वर, आप स्वयं प्रेम के प्रकाश हैं, प्रेम से भरे हुए प्रकाश हैं। और उसके कारण से क्या हो रहा है? प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली। प्रकृति जो है उसे यहाँ कमलिनी के समान, पद्मिनी कहते हैं कमलिनी को, कमल होता है वो पुल्लिंग शब्द है, वैसे ही कमलिनी जो है वो स्त्रीलिंग हो गया शब्द। ठीक है, कमलिनी एक अलग पुष्प होता है, और मतलब कमल और कमलिनी जो है, कोई स्त्रीलिंग में कमलिनी कह देता है, कोई जो है वो उसको कमल कह देता है। और वैसे ही ये दोनों जो होते हैं ना, वो चांद सूरज को देख करके खिलते हैं। कमल किसको देख के खिलते हैं? सूरज को देख करके। और चांद को देख करके कुमुद खिलते हैं रात्रि में। तो यहाँ ये कहा गया कि हे भगवान,
हे प्रभु आप क्या हो, आपका परिचय क्या है? तो आपका परिचय ये है कि आप प्रेममय प्रकाश, प्रेममय, प्रेम से भरे हुए प्रकाश हो और प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, प्रकृति रूपी जो कमलिनी है, प्रकृति पद्मिनी, प्रकृति रूपी जो कमलिनी है, यहाँ पर रूपक अलंकार है और प्रकृति पद्मिनी में अनुप्रास भी है, प अनुप्रास, और प्रकृति रूपी पद्मिनी अर्थात रूपक अलंकार। तो यहाँ अनुप्रास और रूपक दोनों अलंकार हैं इस छठी वाली लाइन के अंदर। अगर आप देखें तो प्रकृति रूपी पद्मिनी के लिए आप क्या हैं? अंशुमाली, सूरज के समान हैं। मतलब जैसे सूरज को देख करके प्रकृति खिल उठती है, मतलब पद्मिनी खिल उठती है अर्थात कमल खिल उठता है। सूरज को देख करके जैसे कमलिनी खिलती है, वैसे ही हे ईश्वर आपको देख करके प्रकृति खिल उठती है। ये प्रकृति का जो सौंदर्य है वास्तव में वो आपका ही सौंदर्य है, ये सुंदरता आपके कारण ही है, ऐसा यहाँ कवि कहना चाहता है। और तो और असीम उपवन के तुम हो माली, धरा बराबर बता रही है। यह जो असीम उपवन है, ये पूरा धरती को ही उन्होंने क्या कहा? एक तो उपवन होता है जो हम मनुष्य बनाते हैं, उसकी सीमा होती है 2 एकड़ 4 एकड़ या कुछ लिमिटेशंस, दायरे होते हैं। लेकिन ये जो पृथ्वी है ना, ये बहुत बड़ा उपवन है और इस बहुत बड़े उपवन का मालिक कौन है? तो वो तुम हो माली, अर्थात कौन? हे ईश्वर तुम इस असीम उपवन, इस बहुत बड़े बगीचे के मालिक हो। कितना बड़ा बगीचा? जो पूरी पृथ्वी है उसका ऊपर का आकाश सारा कुछ मिला करके जो है वो बगीचा है, उसके माली तुम हो। ये बात धरा बराबर बता रही है। कौन बता रहा है ये बात? ये बात पृथ्वी बता रही है। अब पृथ्वी तो बोल नहीं सकती, तो धरा बराबर बता रही है मैं यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, जहाँ कोई नहीं बोलने वाली वस्तु पर बोलने का अभिप्राय बताया जाए। वैसे देखा जा सकता है कि ये पृथ्वी जो है वह दिखा रही है, क्या दिखा रही है, क्या बता रही है? ये बता रही है कि इस असीम उपवन का मालिक कौन है, इसे सींचने वाला, संभालने वाला कौन है? तो वह ईश्वर है। ऐसी बात यहाँ पर बताई गई है। अब अंतिम पंक्तियों पर आते हैं अपन। जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। जो तेरी होवे दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है, प्रकाश तेरा बता रही है, प्रकाश तेरा बता रही है। तो अंतिम में जो पंक्तियां हैं उसमें ये कहा गया है कि जो तेरी होवे दया दयानिधि, दयानिधि यानी हे दया के भंडार। दयानिधि क्या है? ये एक विशेषण है, किसके लिए? ईश्वर के लिए। पहले भी ईश्वर के लिए विशेषण काम में लिए गए, असीम कहा गया उन्हें, ठीक है। तो हे ईश्वर, हे दयानिधि, हे दया के निधि, निधि मतलब भंडार, जो दया का भंडार है। तो सबसे दया किसे भरी है? तो ईश्वर में भरी है। तो दयानिधि जो तेरी होवे दया, हे ईश्वर अगर तुम्हारी दया हो जाए, अगर तुम्हारी कृपा हो जाए, अगर तुम्हारा आशीर्वाद मिल जाए तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। मनोरथ यानी मन की इच्छा। जो मन की इच्छा है वो पूर्ण होती ही है। आपके मन में जो भी भावना, इच्छा, देखो यहाँ आस्था है, यहाँ जो है वो आस्तिकता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है कि अगर हम ईश्वर के प्रति सच्चे दिल से जो कुछ मांगेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा। तो हे ईश्वर अगर तुम्हारी दया हो जाए, तुम्हारी दया प्राप्त हो जाए, तो हमारी कोई इच्छा अधूरी नहीं रह सकती। अगर तुम्हारा मनोरथ मतलब तुम्हारा दया मिल जाए, दयानिधि, तो हमारे सारे मनोरथ पूरे होंगे, हमारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस प्रकार का आस्था जता रहा है। कौन जता रहा है? हमारा कवि कह रहा है। और अंत में अंतिम पंक्ति कहती है, सभी ये कहते पुकार करके। अब मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये बात तो सभी पुकार करके कहते हैं। किससे कहते हैं? तो आपसे कहते हैं कि अगर तुम्हारी दया हो जाए तो हमारा कोई मनोरथ असफल नहीं हो सकता, सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, ऐसा विश्वास जताते हैं, सभी जताते हैं। सभी ये कहते हैं पुकार करके, सभी पुकार करके ये बात कहते हैं। यही तो आशा दिला रही है। और सब कहते हैं, इसी से मुझे भी आशा है कि मुझे भी अगर आपकी दया मिल गई तो मेरा भी कोई मनोरथ अधूरा नहीं रह सकता। निश्चित रूप से सारे के सारे मनोरथ पूरे होंगे, ऐसा यहाँ पर कवि कहना चाहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।